विशेष प्रकार से बुद्ध समाज के ऊपर में, बौद्ध धर्म के ऊपर में जो टिप्पणी की गई, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजित की गई, जिसके लिए भंते धम्मरत्न, भंते धर्मपाल, धम्मोपासक, सुदर्शन सर, महेश, धम्मोपासक, विठल पैगी जी और सभी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आज के पत्रकार परिषद का जो मकसद है वो ये कि 26 फरवरी को डॉक्टर के सुधाकर इन्होंने एक सम्मेलन में ये कहा कि बौद्ध धर्म भारत राष्ट्र के लिए खतरा है। उनके वक्तव्य के माध्यम से हम उन्हें बताना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म कभी भी देश के लिए और विश्व के लिए कभी खतरा नहीं बना, जबकि बौद्ध धर्म के माध्यम से देश और विदेश में शांति स्थापित की गई, भाईचारा बढ़ाया गया, मानवता स्थापित की गई। हमें ये तो नहीं पता कि उनका हेतु क्या है, उनका कितना नॉलेज है, मगर जिस पोजीशन पे वो बैठे हैं, बिकॉज ऑफ हिज मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। जब आप किसी स्टेट के मिनिस्टर होते हैं तो आपको किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ के लिए कोई टिप्पणी आप नहीं कर सकते। आप किसी विशेष जाति के लिए कार्य नहीं कर सकते। तो आपके तरफ पूरा कर्नाटक राज्य की जनता होती है, और आप जिस तरह से बौद्ध धर्म के ऊपर में टिप्पणी की, ये निंदनीय है। और पूरा कर्नाटक का ही नहीं तो पूरा भारत का बौद्ध समाज आपकी निंदा करता है और कर्नाटक राज्य से मांग करता है कि ऐसे जो मंत्री जो होते हैं, जिस तरह से जिन्हें मजहबी लड़ाइयाँ फैलाने का कार्य अपने वाणी के माध्यम से अगर वो कर्नाटक राज्य में करना चाहते हैं, तो ऐसी मंत्रियों को आप ताबड़तोड़ निष्कासित करें, उनका रिजाइन ले। और हमारी भी यही डिमांड रहेगी पूरे कर्नाटक बौद्ध समाज की ओर से, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, कि ऐसे मंत्रियों की हम रिजाइन मांगते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से। जिस तरह से वो भी एक कैटेगरी से आते हैं, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। अगर उनको इतना गौरवपूर्ण ब्राह्मण धर्म लग रहा है तो बता दूं, जब पुष्पमित्र सिंह के माध्यम से बृहदत्त की हत्या की गई तो ये ब्राह्मणी लोगों ने ही यहाँ पे कत्लेआम स्टार्ट किया। शिवाजी महाराज को मारने का भी काम ब्राह्मणी लोगों ने किया, और उसका भी नाम भास्कर कुलकर्णी था। यहाँ तक कि जब देश के राष्ट्रपति किसी मंदिर में जाते हैं तो उनको सीढ़ी पे बिठाकर उनको अपमानित करने का काम भी यहाँ के ब्राह्मणी लोगों ने किया। तो ब्राह्मण लोग तो पूरे भारत के अंदर जो 85% बहुजन समाज है, उनको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। और हम सभी लोग इस बात का खंडन करते हैं कि ये ब्राह्मणी व्यवस्था, जहाँ पे इंसान को इंसान नहीं समझती, जात पात, ऊंच नीच ये दर्जा समाज के अंदर फैलाती है, ये ब्राह्मणी व्यवस्था मानवता के लायक कभी भी लाभदायक नहीं हो सकती। ये ब्राह्मणी व्यवस्था के माध्यम से ही पूरे मानवता का विनाश हो रहा है, और ऐसी ब्राह्मणी व्यवस्था का हम खंडन करते हैं। और जो ब्राह्मणी व्यवस्था का सपोर्ट करते हैं, हम उनका भी खंडन करते हैं, ताकि इस तरह के ब्राह्मणी व्यवस्था भारत में ना फैले। और हमारी अपील है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इस तरह की टिप्पणी जो भी मिनिस्टर्स
इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये शांतिपूर्ण राज्य करना नहीं चाहती। इस तरह की टिप्पणी करके धार्मिक लड़ाई को पनाह देने की कोशिश कर रही है, धर्मों के बीच में लड़ाई करना चाहती है ताकि एक धर्म दूसरे धर्म से लड़े। और सभी धर्मों में ये कहा गया कि शांति और अमन की राह सभी धर्मों में सिखाई जाती है। तो फिर जो धर्मों का जो काम करते हैं उन्हें ये राइट्स किसने दिया कि किसी एक को श्रेष्ठ करे और किसी एक को नीचे रखे। तो इस तरह की जो टिप्पणी है जो डॉक्टर के सुधाकर के माध्यम से हुई है, तो सारा बौद्ध समाज की ओर से, यहाँ पे भिक्षु संघ की ओर से, द बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया और भी जितने भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब की ओर से हम उनका निंदा करते हैं और गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि ऐसी लोगों को आप इनका रिजाइन लेटर लेके राज्य में शांति और अमन का राज्य चलाने की कोशिश करें ताकि इस तरह की अभद्र टिप्पणी दोबारा बौद्ध धर्म के ऊपर में ना हो।